नमस्कार दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि सैचुरेटेड फैट यानी कि संतृप्त वसा अस्वास्थ्यकर है। दावा किया जाता है कि यह हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण होती है और हमें दिल का दौरा पड़ता है। हालांकि कई हालिया स्टडी से पता चलता है कि वास्तविक तस्वीर उससे अधिक जटिल है। दोस्तों ऐसा लगता है कि जब भी बात स्वस्थ भोजन के विषय पर होती है तो हर कोई फैट यानी कि वसा के बारे में बात करना चाहता है और ये एक भ्रमित करने वाला और विविध विचारों वाला विषय हो सकता है। लेकिन आप चाहे माने या नहीं, किसी भी स्वस्थ आहार में फैट की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो कि ऊर्जा के स्रोत के साथ साथ आवश्यक फैटी एसिड प्रदान करता है। हालांकि हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के फैट मौजूद होते हैं, लेकिन अक्सर अच्छी वसा और बुरी वसा के रूप में इसे देखा जाता है और खराब संतृप्त वसा को एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि के साथ जोड़ा जाता है, जो कि कोरोनरी हृदय रोग के विकास को बढ़ाने वाले जोखिम कारकों में से एक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताया गया है कि आखिर संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट क्या है और वे आपके शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। सैचुरेटेड फैट के क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं और साथ ही साथ सैचुरेटेड फैट कौन से खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं। तो दोस्तों फैट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और यही वो पोषक तत्व है जिसे हम बड़ी मात्रा में उपभोग करते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। प्रत्येक फैट अणु एक ग्लिसरॉल अणु और 3 फैटी एसिड से बना होता है, जो या तो संतृप्त मोनो अनसैचुरेटेड या फिर पॉली अनसैचुरेटेड हो सकता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं। संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट हाइड्रोजन अणुओं के साथ संतृप्त या फिर सैचुरेट होते हैं और वे कमरे के तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर पर ठोस होते हैं, जैसे कि मक्खन। दोस्तों ये हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि हमें अपने हार्ट के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। खासकर जब फैट की बात आती है तो ये तय करना अधिक मुश्किल होता है। मीडिया में आप जो भी पढ़ते रहते हैं उसके बावजूद हमारी सलाह स्पष्ट है कि अनसैचुरेटेड फैट वाले भोजन से सैचुरेटेड फैट वाले भोजन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और ट्रांस फैट से बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सैचुरेटेड फैट को केवल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बदलने, जैसे कि शुगर वाले खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ से बदलने से आपके स्वास्थ्य में लाभ नहीं होगा। असंतृप्त वसा या अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि मछली का तेल, नट्स या फिर वनस्पति तेल जैसे कि सूरजमुखी के तेल के साथ इसे बदलने से दिल के दौरे और स्ट्रोक के आपके जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे सैचुरेटेड फैट फूड्स के बारे में। तो सबसे पहले बात की जाए संतृप्त वसा के पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों की, तो उनमें है डेयरी आधारित खाद्य पदार्थ जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, दूध और पनीर, मिल्क शेक वगैरह। साथ ही साथ मांस जैसे कि सुअर, भेड़, बकरे का मांस, चिकन वगैरह। और बात की जाए पौधे से प्राप्त संतृप्त वसा वाले खाद्य पदार्थों की, तो उसमें है पाम तेल, नारियल का तेल, नारियल का दूध और क्रीम। साथ ही साथ दोस्तों संतृप्त वसा आमतौर पर कई विनिर्मित और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में भी पाई जाती है, जैसे कि आइसक्रीम, फैटी स्नैक्स, सॉस, अधिक तला हुआ खाद्य पदार्थ, पेस्ट्री, केक, बिस्कुट, चॉकलेट वगैरह। शोध में पाया गया है कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड संतृप्त वसा का सबसे स्वस्थ प्रकार होता है, जैसे कि नारियल जो है वो MCT यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड में समृद्ध होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि संतृप्त वसा के फ़ायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर सैचुरेटेड फैट हमारे शरीर पर अनसैचुरेटेड फैट की तुलना में कम लाभकारी प्रभाव डालता है। इसका मतलब है कि अनसैचुरेटेड फैट एक अधिक बेहतर आहार विकल्प हो सकता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। हाल के शोध के अनुसार पहले शोधकर्ता संतृप्त वसा का उपभोग स्वास्थ्य के लिए जितना बुरा मानते थे उतनी बुरी भी नहीं है। वसा एक आवश्यक पोषक तत्व है जिसकी शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यकता होती है। वसा जो है ये ऊर्जा प्रदान करती है, कुछ विटामिन और खनिजों को अवशोषित करती है, शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को अपनाने में मदद करती है। हाल के शोध में संतृप्त वसा और दिल के रोग के बीच के लिंक को चुनौती दी गई है। कुछ स्टडी में हार्ट की बीमारी और स्ट्रोक के जोखिम में संतृप्त वसा को कम करने से लोगों पर कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव सामने नहीं आया है। इसके विपरीत अनसैचुरेटेड फैट या असंतृप्त वसा के स्वास्थ्य लाभ अच्छी तरह से स्थापित है। 21 स्टडी के एक मेटा विश्लेषण से पता चलता है कि ये निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि संतृप्त वसा दिल के रोग का खतरा बढ़ाती है, लेकिन पॉली अनसैचुरेटेड वसा वाले भोजन से संतृप्त वसा को प्रतिस्थापित करने से दिल के रोग का खतरा कम हो सकता है।
दोस्तों, दो अन्य प्रमुख स्टडी ने सलाह को थोड़ा सा संकुचित कर दिया और ये निष्कर्ष निकाला कि संतृप्त वसा की जगह पॉली अनसैचुरेटेड वसा जैसे कि वनस्पति तेल या उच्च फाइबर कार्बोहाइड्रेट दिल की बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए सबसे अच्छे हैं। लेकिन संतृप्त वसा को अत्यधिक प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट से बदलने का प्रभाव उल्टा हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे सैचुरेटेड फैट यानी कि संतृप्त वसा के नुकसानों के बारे में। तो दोस्तों, अधिक सैचुरेटेड फैट वाले आहार का सेवन गैर एचडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाने से जुड़ा होता है। ये हार्ट और सर्कुलेटरी रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। स्टडी से पता चला है कि दिल की बीमारी वाले लोगों या दिल की समस्याओं के खतरे वाले लोगों में उनके आहार में संतृप्त वसा की अधिक मात्रा पाई जाती है। ताज़ा मांस और प्रोसेस्ड मांस में दिखाई देने वाली संतृप्त वसा को कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने वाली माना जाता है। प्रोसेस्ड मांस में अक्सर नमक भी अधिक होता है जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, दिल का दौरा और स्ट्रोक के लिए जोखिम बढ़ा सकता है। दोस्तों, याद रखें, हालांकि सभी प्रकार की वसा में कैलोरी अधिक होती है और इसीलिए बहुत अधिक खाने से वज़न बढ़ सकता है। अधिक वज़न या मोटापा हार्ट और सर्कुलेटरी रोग तथा कई अन्य बीमारियों के लिए एक जोखिम कारक है। वसा में समृद्ध सभी खाद्य पदार्थों में फैटी एसिड का संयोजन होता है और इस प्रकार किसी भी भोजन में पूरी तरह से केवल संतृप्त या असंतृप्त वसा नहीं होती है, जिससे कि आपके लिए केवल एक प्रकार को चुनना या छोड़ना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है। संतृप्त और ट्रांस वसा की तुलना में अधिक असंतृप्त वसा खाने से दिल के रोग का खतरा कम हो सकता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अधिक संतृप्त और ट्रांस वसा वाले खाद्य पदार्थों की जगह एवोकेडो और ट्यूना मछली जैसे असंतृप्त वसा वाले खाद्य पदार्थ अपने भोजन में शामिल करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।